अब कह रहे कि 210 और 55 के HCF को अगर इस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाए, इस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाए तो y की वैल्यू निकाल के दिखाओ। तो रिप्रेजेंट किसको करना है? HCF को। तो पहले HCF निकाल के दिखाते हैं, है ना। तो HCF ऑफ 210 कितना आ जाएगा? ऑन द टेबल ऑफ 2 कितना जाएगा? 1 जा 0 5, देन ऑन 3 कितना आएगा? 3 जा 5 5 7 7 1, and on 55 5 पे जाएगा 11 11 1। 210 को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई बाय 7, एंड 55 को लिख सकते हैं 5 इंटू 11। तो कॉमन क्या आया? कॉमन क्या आया? ध्यान देना है या फिर मैं घर पे कॉल कर दूं ज्यादा बेटर है? फिर वो ज्यादा सही रहेगा। आजा यहाँ आजा, उसको बैठने दे। वहां चला जा, पीछे बैठा तो पीछे बैठ, यहाँ बैठ। तो कॉमन क्या आया? 5। एनीथिंग एल्स? कुछ आ रहा है और कॉमन? नहीं। तो HCF क्या आ गया? 5। अब ये HCF को हम उस फॉर्मेट में एक्सप्रेस कर सकते हैं, मतलब दैट इज द HCF। तो उसको इसके इक्वल रख के y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे बस। तो क्या आएगा? 210 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 55y इज इक्वल टू 5। 5 0 5 1 जा 5 2 जा 55y इज इक्वल टू 5। 55y इज इक्वल टू 5, और ये किसमें है? इधर जाए किसका हो जाएगा? 1050। कितना बचा? 1050 में से 5 गया तो 1045। 1045 ऑफ प्लस और माइनस? माइनस। तो y की वैल्यू क्या आ गई? 1045 डिवाइड बाय 55। कट कर सकते हैं इसको? 55 के टेबल पे कितने में कटेगा? 1 पे। 11 पे काट दो। 11 पे जा रहा है कि ये 11 पे चला जाएगा। 11 5 जा, और यहां जाएगा 11 पे कितना? 11 9 जा 99, रिमाइंडर आएगा 5। 11 5 जा 55। अब इसको 5 से काटेंगे तो कितना आएगा? 19 5 जा 95। तो y की वैल्यू क्या आ गई? -19। यस, सॉल्व नहीं हुआ, देखो तुम्हारे सामने कर दिया। अब बताओ इसमें कोई प्रॉब्लम है तो? कैलकुलेशन तो तुम्हारे पे डिपेंड करती है, तुम कैसे करते हो। ठीक है, मेन बताओ मेथड नहीं आया तो इसमें कुछ समझ ना आया हो मेथड के अंदर तो आगे बात समझ। तो एक क्वेश्चन और लिखो, मैं बोल लिख के देता हूँ तुम्हारे को। ऐसा क्वेश्चन है, करके दिखाना है, ठीक है। 43। चलो अब देखो, अगर हमें क्लियरली क्वेश्चन में बोल रखा हो कि एलसीएम निकालना है या एचसीएफ निकालना है या दोनों निकालने हैं, वेरीफाई करना है, ये तो क्वेश्चन में बता रखा है इजीली, तो सामने समझ आ जाता है कि करना क्या है ना। लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए एज अ वर्ड प्रॉब्लम, जिस तरह वर्ड प्रॉब्लम आती है वैसा आ जाए, और हमें पता नहीं लग रहा कि वहां एलसीएम निकालना है या एचसीएफ निकालना है, उस टाइप के क्वेश्चन कैसे करेंगे आपने? ठीक है, तो वहां हमें थोड़ा सा दिमाग का यूज करना है और पहचानने की कोशिश करनी है। देखो HCF जो होता है वो क्या होता है? फैक्टर्स, है ना, कॉमन फैक्टर्स होते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो अगर क्वेश्चन में सेंस आ रहा है किसी चीज को डिवाइड करने का, कि हम पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं किसी चीज को, ठीक है, तब तो हमें क्या निकालना है? HCF। और जब क्वेश्चन में सेंस आ रहा हो किस चीज का? मल्टीप्लाई करने का, रेपिटेशंस का, कि कोई चीज बार बार रिपीट की जा रही है, कोई
टास्क रिपीट हो रहा है, तब क्या करना होगा, हमें एलसीएम निकालना होगा। ठीक है, जैसे क्वेश्चन लेते हैं अपने, अब तुम ध्यान रखना कि अगर हम उसको पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, यानी कोई चीज है उसको पार्ट्स में सॉल्व कर रहे हैं, यानी उसका डिवाइड किया जा रहा है उसको, यानी उसके फैक्टर्स बनाए जा रहे हैं, इक्वली डिविजिबल बोला जा रहा है, ऐसा कुछ आ रहा है, तो उसे क्या बोलेंगे अपने, कि वहां पर हमें एचसीएफ निकालना है। ठीक है, और जब भी हम क्या कर रहे हैं, लाइक किसी चीज को रिपीट में कर रहे हैं बार बार, जैसे अपना इक्वेशन अपने किया था उसमें 1.1 में, कि लाइक दो जने हैं राउंड निकाल रहे हैं एक पार्क के अराउंड, ठीक है ना, इसमें क्वेश्चन है देखो 1.1 का किया था क्या अपनों ने क्वेश्चन, है ना, तो इसमें क्या था, क्या निकाला था इसमें अपनों ने, एलसीएम निकाला था, क्यों, क्योंकि वो बार बार रेपिटेशन हो रहा था, है ना, तो 12 का टेबल चलेगा, 12 के मल्टीपल्स निकालने होंगे, और दोनों कॉमन मल्टीपल्स दोनों के क्या है वो निकालने थे, तो वहां पर हमें एलसीएम निकालना होता है। तो ये सेंसेस हमें रिकॉग्नाइज करने पड़ेंगे विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन, क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, ठीक है, उसके बेसिस पर। चलो एक क्वेश्चन लिखो फिर, देखो द, यानी पूरा पूरा यूज, यानी वो मुझे मान लो कि मेरे पास एक रस्सी है, ठीक है, उससे मुझे इन तीनों डायमेंशंस को मेजर करना है, ठीक है, अब बात ये कि ऐसा नहीं हो कि जो मैंने रस्सी ली है ना उसको पूरा पूरा करके नापना है, लाइक लेंथ नाप रहा हूं ना तो 2 से 3 बार में पूरा नापा जाए, विड्थ भी उसी उसी रस्सी से नाप ली जाए, ठीक है, लाइक ऐसा ना हो कि 3 बार नापा और बाद में एक्स्ट्रा बच गया, ऐसा नहीं, एग्जैक्टली मेजर करना है उससे अपने को, ठीक है ना। तो क्वेश्चन क्या है, द लेंथ ब्रेड्थ एंड द हाइट ऑफ a room are 825 centimeter, 625 centimeter and 400 centimeter respectively. Find the longest tape which can measure these three dimension of the room exactly. मुझे वो टेप या कहते हैं रॉप की लेंथ निकालनी है जिसकी हेल्प से मैं तीनों डायमेंशंस को पूरी पूरी बारी में नाप सकूं, ठीक है ना, कि लाइक एक रस्सा लेके चले गए कि हाँ इसको 3 बार नापने पे तो लेंथ आ जाएगी, इसको 2 बार नापने पे हाइट आ जाएगी, इसको 4 बार नापने पे ब्रेड्थ आ जाएगी, तो ऐसी टेप या ऐसी रस्सी मुझे चाहिए, उसकी लेंथ चाहिए मुझे जिससे मैं इन तीनों को एग्जैक्टली नाप सकूं कम से कम बार में, यानी वो लेंथ की टेप मुझे कैसे चाहिए, लॉन्गेस्ट, है ना, बड़ी से बड़ी वो रस्सी चाहिए जिससे तीनों को नाप सकूं मैं, लेंथ को भी नाप सकूं, ब्रेड्थ को भी और हाइट को भी, लेकिन पूरी पूरी बार में, ठीक है, तो जो वो रस्सी होगी उसकी लेंथ इसके टेबल में भी आनी चाहिए, तभी तो यहां तक पहुंच पाएंगे, यानी इसके टेबल में अगर 2 पे आ रहा होगा तो 2 बार में नाप लेंगे इसको, 3 पे आ रहा होगा तो 3 बार में नाप लेंगे, इसके टेबल में भी आनी चाहिए और इसके टेबल में भी आनी चाहिए, तो वो चीज क्या हो गई, इसकी फैक्टर हो गई, तो मुझे क्या निकालना है, फैक्टर, फैक्टर भी कौन सा, जो तीनों में कॉमन हो, और लेंथ कैसी चाहिए, मैक्सिमम लेंथ, तो कौन सा फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल के दिखाना है, तो वो रस्सी की लेंथ आ जाएगी। तो इस तरह पहचानना पड़ेगा क्वेश्चन में कि क्वेश्चन एचसीएफ का है या एलसीएम का, ठीक है। अब देखो इसका एचसीएफ निकाल दो बस, कितना आएगा, 825, 625 एंड 400, अपने कुछ भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं, नेक्स्ट देखो, अब करना देखो कैसे, इसको करो फैक्टराइज करो, किस पे जाएगा ये, 3 पे जा रहा है पहले तो, 3 2 6, कितना हो जाएगा, 222, 7 21, 5 आगे जा रहा है 3 पे, नहीं जा रहा, 5 पे देखो, 5 25, 2 बचेगा, 5 25, 5 पे 11 11 1, ये तो सारे 5, 125 5 25 5 5 5 1 एंड दैट वन पहले 2 पे जाएगा, 200 अगेन ऑन 2, 100 अगेन ऑन 2, 50 अगेन ऑन 2, 25 5 5 5 1, तो तीनों में कॉमन क्या है, देख तीनों के पास एक 5 है, तीनों के पास एक एक 5 और भी है, तो HCF इज 5 मल्टीप्लाई बाय 5, HCF इज
25। तो मुझे कितने, वो लॉन्गेस्ट टेप की लेंथ क्या होगी जिससे मैं इन तीनों को मेजर कर सकता हूँ? 25 सेंटीमीटर। ऐसा 25 करके ले जाएंगे 825 तक, तो वो मेजर हो जाएगी। ऐसे 25 करके अपने 625 को भी मेजर कर सकते हैं इससे, और हम 400 को भी मेजर 25 करके मेजर कर सकते हैं 16 टाइम्स में। ठीक है, तो 25 इज दैट मैक्सिमम लेंथ जिसकी हेल्प से मैं इन तीनों को मेजर कर सकता हूं। क्वेश्चन समझ आया? आप बताना खुद ही कि उसमें एलसीएम होगा या एचसीएफ होगा। ठीक है। रेनू परचेजेस 2 बैग ऑफ फर्टिलाइजर ऑफ वेट, रेनू परचेज 2 bags of fertilizer of weight 75 kg and 69 kg, of 75 kg and 69 kg. Find the maximum value of weight which can measure the weight of the fertilizer exact number of times. Find maximum weight which can measure the weight of the fertilizer of both bags in exact number of times. In exact number of times. सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है देखा जाए तो। क्या होगा इसका, एलसीएम या एचसीएफ? एचसीएफ। कैसे? 2 बैग्स थे मेरे पास, तो देखा कभी अपने जाते हैं वो राशन की दुकान पे लेने के लिए, तो क्या होता है उसके पास बहुत सारे कट्टे होते हैं, है ना। तो वो उसके पास वो एक मेजरमेंट भी होता है जिससे भर के वो निकाल रहा होता है सामान, चीनी वगैरह देते हैं, है ना। तो वो कैसे भरते हैं, उसके अंदर 1 बार भरा, 2 बार भरा, 3 बार भरा। वैसे ही मुझे एक मेजरमेंट देना है किसी भी लाइक ऐसा कोई मेजरमेंट जिससे मैं इन दोनों ही फर्टिलाइजर के बैग्स को खाली कर सकूं पूरा पूरा भर के। ऐसा ना हो कि 2 पूरे भरे और 1 आधा भरे। एक ही डब्बा लेना है, दोनों के दोनों खाली होने चाहिए और पूरे पूरे भर के खाली होने चाहिए, और बड़े से बड़ा होना चाहिए वो बैग। जो मेजरमेंट है वो बड़े से बड़ा चाहिए मुझे। तो वो बड़े से बड़ा मेजरमेंट जिसकी हेल्प से मैं इन दोनों को खाली कर सकूं, लेकिन उसको पूरा पूरा भरना है, एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स भरना है। तो वो क्या होगा, मान लो कि वो 3 या 5 किलो का है वो डब्बा, तो 5 भर के निकालेंगे, फिर 5 भर के निकालेंगे, फिर 5 भर के निकालेंगे। इस तरह से करते करते हमें क्या करना पड़ेगा, पूरा बैग खाली करना पड़ेगा। तो एक्चुअल में क्या चल रहा है यहाँ पर, 75 का टेबल चल रहा है या इसके किसी फैक्टर का टेबल चलेगा? इसके किसी फैक्टर का टेबल चलेगा, है ना। तो यानी हम किसकी बात करेंगे यहाँ पे, फैक्टर की बात करेंगे, ना कि 75 के मल्टीपल्स की। तो मुझे क्या निकालना है, दोनों का एक कॉमन फैक्टर, जो जिसके टेबल में ये दोनों आते हो, ताकि मैं दोनों को ही एग्जैक्टली खाली कर सकूं। तो क्या निकलेगा इसका, एचसीएफ निकलेगा। चलो ये बताओ मुझे अगला क्वेश्चन, ये तो इसका क्या आएगा, 3 आएगा। देखो 75 फैक्टर करेंगे कितने पे जाएगा, 3 पे, कितना 25, 5, 5, 5, 1, 69, 3, 23। तो कॉमन क्या आया, HCF is 3. So 3 kg is that measurement by which we can measure both of the bags in exact number of time. अब अगला क्वेश्चन देता हूं, उसमें पहचानना कि एलसीएम करना है या एचसीएफ करना है। और बाकी के जो क्वेश्चन है ना, अब वो जो ग्रुप से हैं तुम करके लाओगे कल। अब सारे क्वेश्चन तो यहाँ पॉसिबल नहीं है, जो डाउट्स रहेंगे वो करवा दूंगा यहाँ पे कल की क्लास में।
ठीक है, जो जो क्वेश्चन तुम कहोगे कि हाँ सर ये क्वेश्चन डाउट्स हैं हमने करके देखे, ये सारे क्वेश्चन वहां भेजे हुए हैं, एक एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, थोड़ा सोचो कि इस पे एलसीएम होगा या एचसीएफ होगा, लाके चेक करवाओ, तो जो गलत होगा वो अपने क्लास में कर लेंगे। ठीक है, एक ये करो, देखो द 3 ट्रैफिक लाइट्स एट डिफरेंट रोड्स, 3 ट्रैफिक लाइट्स at different roads, different road crossing change after every 98 seconds, every 98 seconds, 72 सेकेंड, 108 सेकेंड। ये ना 48 करो, 98 नहीं है, 48 सेकेंड, 72 सेकेंड एंड 108 सेकेंड। If they change simultaneously, एक साथ, if they change simultaneously at 7 AM, सुबह 7 बजे एक साथ चली, at what time they will at what time they change simultaneously again? तो क्वेश्चन समझो दोबारा क्या है, देखो 3 लाइट्स at different road crossing change after every 48 seconds, 72 seconds and 108 seconds. If they change simultaneously at 7 AM, what time they change simultaneously again? मतलब सुबह 7 बजे तीनों एक साथ चली, ठीक है, अब ये इस टाइम 7 बजे अगर बज रहे हैं इस टाइम पे, तो अभी तीनों जल रही हैं, लेकिन तीनों का टाइमिंग जो है दोबारा चलने का दैट इज डिफरेंट। एक 48 सेकंड के बाद रिपीट करती है अपने आप को, दोबारा जलती है, एक 72 सेकंड्स के बाद दोबारा जलती है, और एक 108 सेकंड्स के बाद दोबारा जलती है। तो बताओ अगर इसी सीक्वेंस में ये हर बार 48 करके चलती रही, दूसरी 72 सेकंड्स के बाद जलती रही, और तीसरी 108 सेकंड्स के बाद जलती रही, तो बताओ किस टाइम पे ये दोबारा एक साथ जलेगी। ठीक है, अब बताओ क्या हो रहा है, फैक्टर्स हो रहे हैं या मल्टीपल्स, है ना। पहले क्या हुआ 48, फिर अगले में 48, फिर 48, फिर 48, ऐसे टाइम है ना, हर 48 के बाद क्या होगा, रिपीट करेगा अपने आप को, तो टेबल चल रहा है ना 48 का एक, और इसमें 72 देन 72 देन 72 देन 72, इस तरह से, फिर 108 108 108 108। तो मुझे क्या निकालना है कि तीनों एक साथ, तीनों में कॉमन मल्टीपल क्या होगा, तीनों एक साथ कब जलेगी, तो मुझे मतलब क्या निकालना है, लीस्ट कॉमन मल्टी, एलसीएम निकालना है। किस किस का निकालना है, 48 का, 72 का और 108 का। ठीक है, तो बताओ कैसे करेंगे इसको, किस पे जाएगा ये, 2 पे, 24 36 एंड 54, 2 पे 12, कितना जाएगा 18 27, 2 पे 6 9, again on 2 3 9, now on 3 3
So what is the LCM now? 2 multiply 2 multiply 2 multiply 2 multiply 4 times 2, then 3 times 3. तो ये कितना हुआ 16 एंड दिस इज 27. अब मल्टीप्लाई करो कितना आएगा इसका 432. लेकिन ये क्या आया सेकंड्स, यानी इतने सेकंड के बाद। अब ये 432 वो नंबर है जो 48 के टेबल में भी आता है और ये 72 के टेबल में भी आता है और 108 के टेबल में भी आता है। तो 432 सेकंड्स के बाद ये तीनों लाइटें फिर से क्या करेंगी, एक साथ जलेंगी, है ना। तो ये मुझे अब टाइम निकालना है कि अगर 7 बजे जली थी तो 7 बजे में 432 सेकंड ऐड कर दो, इसको मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं। सो 1 आवर है 60 मिनट्स, तो 432 में कितने मिनट्स हो जाएंगे, डिवाइड बाय 60 करो, कितना आएगा करो कितना आएगा 70 6 7 जा 42 12 7.2 मिनट्स। हाँ 432 सेकंड को 7.2 मिनट कैसे हो गया, तो भी आ रहा है 6 into 10 उसको 6 से काट दो 10 हो जाता है। इसको ऐसे बदलो ही मत ना तुम लोग, इसको ऐसा करो अभी एक, अरे रुको, हाँ 720 ये कैसे आ जाएगा, मल्टीप्लाई थोड़ी करना, किसको डिवाइड करो 432 में, इसको पहले कट ही कर लो, ऐसा करो सिंपल कर लो, इसको बताओ कितना आएगा, देखो करो किस पे कटेगा 2 पे कट जाएगा, कितना आएगा 2 देन 1 6 2 1 6 अपॉन 30 3 से काट दे, कितना आएगा पूरा पूरा 72 आ रहा है, 72 अपॉन इट इज 7.2 आया है, ये 7.2 मिनट था, तो 7 मिनट तो पूरे हो गए और इस 0.2 मिनट को अलग कर लिया, ठीक है। अब ये मिनट है, इसको वापस सेकंड में कन्वर्ट करना तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 60 से, तो ये सेकंड में कितने हो गए 12 सेकंड्स हो गए। तो एक्चुअल में 7 मिनट 12 सेकंड्स के बाद ये अपने आप को रिपीट करेगा। अब बताओ, अब आया हाँ मर्चेंट वाला, इसमें क्या किया एलसीएम किया एचसीएफ किया, बताओ एचसीएफ निकाला, इसमें क्या था, द मर्चेंट है 120 लीटर 180 लीटर 240 लीटर ऑफ पेट्रोल of 3 different kind. He wants to sell the oil by filling all 3 kind of oil in tins of equal capacity. यानी कम से कम टिन्स लगने चाहिए और उनकी कैपेसिटी कैसे होनी चाहिए इक्वल। ये क्वेश्चन अलग है। What would be the greatest capacity of each tin? Such tin. तो कैपेसिटी निकालनी है, मतलब वही बात है कि भर भर के निकालना है, तो क्या बनेंगे यहाँ फैक्टर्स बनाने हैं ना, टुकड़े कर रहे हैं देखा जाए तो उसके, तो क्या निकालेंगे इसका HCF। तो निकाल लो किस किस का निकालना है 120 120 लीटर 180 लीटर और 240 लीटर, ये 3 साइज के पेट्रोल टैंक थे। तो हमें निकालना है वो टीन का साइज जिससे मैं इन तीनों को पूरा पूरा खाली कर सकूं इन एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स। पूरा पूरा खाली करना है, हर बार टीन भी पूरा भरना चाहिए,
ठीक है, ये कंडीशन है हमारे पास। तो अब क्या करेंगे, तीनों का एचसीएफ निकाल लो। 120 का फैक्टराइजेशन क्या आएगा, 60, 180, 240। So these are the factors of 120, 180 and 240। तो HCF क्या आएगा, कॉमन क्या है देखो इनमें, इधर है क्या 2, नहीं है, 3, 3, 3, 5, 5, 5। तो HCF में क्या आया, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, 5 2 जा 10, 3 2 जा 6, 6 10 जा 60। तो वो एक टीन कितने लीटर का होना चाहिए, 60 लीटर का टीन होना चाहिए। अब यहाँ पे ना एडिशनल क्वेश्चन भी आ जाता है, वो क्या आता है कि इसमें पूछ लेगा कि नंबर ऑफ टीन्स निकाल के बताओ। हाँ, तो कितने बार भर, अगर मान लो कि मैं अलग अलग टीन बन रहा हूँ, सेम साइज के भर रहा हूँ 60-60 लीटर के, तो बताओ टोटल टीन्स कितने भर गए। तो देखो ये 120 लीटर था, 60-60 के कितने भर जाएंगे, 2। कैसे निकलेगा, डिवाइड करके 120 में 60 का डिवाइड लगा दो, तो इसके तो कितने टिन भर जाएंगे, 2 टिन यहां से भर जाएंगे, यहां से कितने भर जाएंगे, 3 भर जाएंगे, 16 3 जा, 6 3 जा 18, यहां से कितना हो जाएगा 240 डिवाइड बाय 60, 4 जा 240। तो टोटल टिन्स कितने हो गए, 2 + 3 + 4, 9 टिन्स भर जाएंगे इससे। नेक्स्ट, in a seminar the number of participants in English, Hindi and mathematics are 60, 84 and 108 respectively। ठीक है, if find the minimum number of room required। अब देखो यहाँ पे लैंग्वेज पलटी, इसमें 60 किसके हैं, इंग्लिश के, 84 किसके हैं, हिंदी के, और मैथमेटिक्स कितने हैं, 108। ये हमें नंबर ऑफ पीपल दे दिए, सेमिनार करना है। अब सेमिनार के लिए क्या होगा कि अब इन लोगों को रूम्स में लेके जाएंगे। अब इनको ले जाना इस तरह है कि हर एक रूम में इक्वल इक्वल आदमी आना चाहिए। वही है, पहले किताबें भर रहे थे, अब रूम में आदमी भरने हैं। अब एक रूम में क्या है, इक्वल इक्वल आदमी भरना है, और ये भी नहीं हो कि हिंदी वाला मैथ्स में चला जाए, मैथ्स वाला हिंदी में चला जाए, जिसने मैथमेटिक्स का लगाना है वो मैथमेटिक्स का सेमिनार लगाएगा। ये तो क्लियर है ना। तो अब क्या करना है कि पहली बात तो कि इक्वल इक्वल होने चाहिए, और अपने सब्जेक्ट का बंदा उसी में ही जाए जो सब्जेक्ट का वो है। थर्ड थिंग ये कह रहे हैं कि रूम्स को क्या रखना है, मिनिमम। मुझे कम से कम रूम्स में इन लोगों को भरना है। तो अगर रूम्स कम रखने हैं तो एक रूम में जाने वाले लोग क्या हो जाएंगे, ज्यादा, मैक्सिमम हो जाएंगे। और मैक्सिमम के सेंस में क्या निकालना होता है, एचसीएफ, ऐसे समझ लो। या फिर हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड ही कर रहे हैं लोगों को, 10 इसमें चले जाओ, 10 इधर, 10 इधर, 10 इधर, इस तरह बांटना ही है। तो हम क्या कर रहे हैं, इन सबके कॉमन फैक्टर निकाल रहे हैं। तो क्या निकलेगा, फिर से एचसीएफ निकलेगा। क्या निकाला इसमें, एचसीएफ निकाला। ठीक है, तो तीनों का एचसीएफ निकाल लो। और इसके बाद इसमें पूछा गया है some number of participants are to be seated and all being in the same subject, find the minimum number of rooms। number of rooms भी निकाल के दिखाने से निकाले थे वो, नहीं, हमने क्या निकाला, एक रूम में कितने लोग हैं, एचसीएफ से क्या आएगा, हमने किसका एचसीएफ किसका निकाला, नंबर ऑफ पीपल्स का ऑफ डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स, वो निकाल लिया। तो जो एचसीएफ आएगा वो भी क्या आएगा, नंबर ऑफ पीपल ही आएंगे, है ना। कितना है एचसीएफ तीनों का, देखो नंबर ऑफ पीपल इन ईच रूम कितना था, सॉरी ईच सब, इंग्लिश में कितना था, 60, इंग्लिश में कितना है 60, हिंदी में कितना है
84, पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ा ना अच्छे से। 84 और मैथमेटिक्स में कितना है 108, ऐसा है। तो ये तीनों क्या हमें दे रखे हैं, अब मुझे बताना है एक रूम में कितने आएंगे, तो तीनों का क्या निकल जाएगा HCF। HCF निकालो, 60 का कितना आएगा 84, 108, what is common now, and anything else। तो इसका मतलब एक रूम में मैक्सिमम कितने लोग बैठ सकते हैं 12। ये तो पता लग गया। पूछा क्या गया क्वेश्चन में, क्वेश्चन लिखा है फाइंड द नंबर ऑफ रूम्स। क्या पूछा गया है, नंबर ऑफ रूम्स पूछे गए हैं। तो नंबर ऑफ रूम्स निकालने के लिए देखो एक रूम में 12 लोग हैं, तो मुझे इंग्लिश के लिए कितने रूम चाहिए 60 डिवाइड बाई 12, 5 रूम में ये पूरे आ गए। मुझे हिंदी के लिए कितने रूम चाहिए 7 रूम में ये लोग आ जाएंगे। और मैथमेटिक्स के लिए कितने रूम चाहिए 9 जा 108, तो 9 रूम ये, 7 रूम ये और 5 रूम ये, तो 9 + 7 + 5, 9 7 16 + 5 21 रूम्स आ जाएंगे। 21 rooms are required for the seminar. For marching 678 soldiers are there, और इसके अलावा 36 लोग बैंड के अंदर हैं। ठीक है, अब इन बैंड के लोगों के पीछे कौन चलेंगे, सोल्जर्स चलेंगे। आगे तो बैंड की रोज बनेंगी और उसके बाद पीछे सोल्जर्स की रो बनेगी। इस तरह चलाना है इनको। द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम, लेकिन जो कॉलम बनाने हैं मेरे को वो कितने बनाने हैं इक्वल। जितने आगे रो बन गए उतने ही पीछे सोल्जर्स के लिए बनने चाहिए। ठीक है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम दे कैन मार्च। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम निकालने हैं मुझे, कितने बना सकते हैं ताकि दोनों इक्वल इक्वल खड़े हो जाएं और कोई एक्स्ट्रा बचे भी ना। फॉर एग्जाम्पल ऐसा नहीं कि लाइक मैं बस ये है कि मान लो कि 38 लोग थे, मैंने 6 की 6 रोज बना दी, अब लास्ट में 2 लोग बच जाएंगे। अब वो 2 लोग कहां खड़े होंगे, लास्ट में 2 अजीब लगेंगे, है ना। तो जितनी भी रोज बनाऊं मैं वो इस तरह होनी चाहिए कि जितने बैंड के मेंबर हैं पीछे उतने ही सोल्जर होने चाहिए। उतने उतने सोल्जर करते करते लास्ट तक सारे सोल्जर खड़े हो जाए, कोई बचे भी ना, रिमाइंडर ना आए। मतलब जो नंबर हमें नंबर ऑफ कॉलम चाहिए वो इसका भी फैक्टर होना चाहिए और इसका भी फैक्टर होना चाहिए, तभी वो इक्वल नंबर ऑफ डिवीजन कर पाएगा। समझे बात को या नहीं समझे। देखो ऐसे है, ये मान लो कि बैंड के लोग हैं 1 2 3 4 5, ये आगे तो बैंड के लोग हो गए सारे। इस तरह से लाइन बना ली। अब इसके पीछे जो खड़े हैं ये क्या है, सोल्जर के सारे सोल्जर हैं। अब मुझे अरेंज इस तरह करना है कि लास्ट में कोई बचे ना। ये 678 के 678 यहां खड़े होने चाहिए, और ऐसा ना हो कि लास्ट में ऐसा एक अकेला खड़ा है पीछे। तो बताओ यहां पे मैं कितनी लाइंस बनवाऊं, ये कॉलम कितने बने कि यहां पर ना तो कोई बैंड वाला बचे एक्स्ट्रा कि यहां अकेला खड़ा है पीछे बैंड वाला, और ऐसा भी नहीं है कि यहां जगह खाली है और तो ये एक सोल्जर उठा के यहां रख देते हैं एक्स्ट्रा बच रहे, तो ये भी नहीं करना। सोल्जर की रो अलग रहेगी, बैंड की रो अलग रहेगी, और जितनी रो सोल्जर की है उतनी ही रो बैंड की होनी चाहिए, और ना तो कोई बैंड वाला एक्स्ट्रा बचे ना ही कोई सोल्जर एक्स्ट्रा बचे। अब समझे क्वेश्चन क्या है। तो वो नंबर, जो नंबर ऑफ रोज मुझे बनानी है वो ऐसा होना चाहिए ना जिसके टेबल में 36 भी आता हो, ताकि अगर मान लो मैं 6 की बना रहा हूँ, 6 की 6 रो बन गई, पूरा पैक हो गया, और उसके टेबल में 678 भी आता हो,
तो अगर उसके टेबल में दोनों नंबर आते हैं तो वो इन दोनों का क्या हो गया, कॉमन फैक्टर, है ना। मुझे क्या निकालना है, इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एचसीएफ निकाल लेंगे। तो दोनों का एचसीएफ निकालो, 678 को फैक्टराइज करो, कितना आएगा, कितने में जाएगा, 2 पे, 3 जा और कितना जाएगा 9, आप किस पे जाएगा 3 पे, 1 1 और 3, ये 113 आई थिंक प्राइम है, ठीक है। और इधर जाएगा ये 6 पे, तो 2 कितना आएगा 18, 2 9 3 3 3 1, तो कॉमन क्या आया 2 एंड 3, तो एचसीएफ क्या आ गया 3 2 जा 6। इसका मतलब कितनी रोज बनानी पड़ेगी, 6 रोज बना देंगे। 6 बनाएंगे तो 6 रो के अंदर तो बैंड वाले पूरे आ जाएंगे इस तरह से, 6 कॉलम बना दिया ऐसे, तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 6 जब 36 तो बैंड वाले पूरे आ गए, और पीछे 6 के रो के बनाएंगे तो वो सोल्जर्स भी पूरे आ जाएंगे। 678 डिवाइड बाई 6 करोगे तो 6 1 जा 6, पीछे से आया 7 1 जा 6 एंड 3 जा 18, तो 113 रोज किसकी बन जाएगी, सोल्जर्स की, पूरे पूरे बन जाएंगे 6 के, और कोई एक्स्ट्रा बचेगा भी नहीं। यही अरेंजमेंट बनानी थी हमारे को, ठीक है। देखिए 2015 में आया था, इन अ मॉर्निंग वॉक 3 पर्सन स्टेप्स ऑफ टुगेदर, 3 लोग थे अपने घर से एक साथ निकले, तीनों के स्टेप्स का साइज अलग अलग है। एक जो है 40 सेंटीमीटर का स्टेप लेता है, एक 42 सेंटीमीटर का स्टेप लेता है, और एक 45 सेंटीमीटर का स्टेप लेता है। तो मुझे क्या बताना है, देखो ए बी और सी, ए का स्टेप का साइज 40 सेंटीमीटर, बी के स्टेप का साइज 42 सेंटीमीटर और सी के स्टेप का साइज 45 सेंटीमीटर है, ठीक है। तीनों अपने घर से निकले, एक ही घर से निकले और एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। तो मुझे मिनिमम डिस्टेंस बताना है, ईच शुड वॉक सो दैट ईच कैन कवर सेम डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप्स। अगर पूरे पूरे स्टेप्स में, मुझे देखो यहां से निकले तीनों, ठीक है, यहां से निकले, तो मुझे वो डिस्टेंस बताना है, वो पॉइंट बताना है यहाँ पे जिस पर ये तीनों पैर रख के जाएंगे, मिनिमम डिस्टेंस, कम से कम डिस्टेंस जहां पे तीनों का पैर रखा जाएगा, क्योंकि ये चलेगा 40 40 करके, 40 फिर 40 फिर 40 फिर 40 फिर 40 ऐसे करके, ठीक है। और ये जाएगा 45 40 42 42 करके, ठीक है, ये जाएगा 45 45 करके, ठीक है। तो लेकिन मुझे वो पॉइंट बताओ जहां पर ये तीनों का पैर रखा जाएगा, मिनिमम डिस्टेंस, दोबारा में भी फिर रखा जाए किसी पॉइंट में, लेकिन मुझे कम से कम डिस्टेंस बताना है। तो देखा जाए तो ये क्या है, 40 का टेबल चल रहा है, पहले 40 फिर 40 फिर 40 फिर 40, मतलब क्या बन रहे हैं, मल्टीपल्स। और मुझे क्या निकालना है, कॉमन पॉइंट मल्टीपल्स का मतलब कॉमन मल्टीपल, तो क्या आएगा एलसीएम, किस किस का 40 42 एंड 45 का एलसीएम निकाल लो, मुझे डिस्टेंस मिल जाएगा जहां पर ये तीनों दोबारा पैर रखेंगे एक साथ। तो क्या आएगा 2 पे 20 21 45, 2 पे 10 21 45, 2 पे कितना आएगा 5 21 45, नाउ ऑन 3 5 21, हाँ 3 7 सॉरी 5 7 and 15, now again on 3 5 7 5 5 1 7 1 7 1 1 1, तो क्या आया एलसीएम कितना आया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, देखो 2 5 जा 10, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 6 6 जा 36, 36 into 7, तो 7 6 जा 42, कैरी 4, 7 3 जा 21, 21 and 4 25, और ये 5 to the 10 स्टार्टिंग में पढ़ा था,
तो 2520 सेंटीमीटर के बाद ये दोनों, ये तीनों एक ही पॉइंट पे पैर रखेंगे। तो देखा जाए तो ये कितना हो गया, 2 किलोमीटर नहीं, कितना आएगा 25 मीटर। 25 मीटर 20 सेंटीमीटर के बाद, अगर मीटर में कन्वर्ट करो तो 100 से डिवाइड कर देते हैं इसको। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100। तो डिवाइड करो 100 के डेसिमल कहाँ आएगा, 2 डिजिट के बाद। तो 25 मीटर 20 सेंटीमीटर के बाद ये तीनों का तीनों एक ही पॉइंट पे पैर रखेंगे। और अगर नंबर ऑफ स्टेप्स निकालने हो तो डिवाइड करके निकाल सकते हैं। 5 इसमें ए है, देखो फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 245 एंड 1029 लीविंग रिमाइंडर 5 इन ईच केस। हटा दो इसको। Find the largest number which divides 245 and 1029 leaving remainder 5 in each case। यानी ऐसा नंबर बताना है, वो लार्जेस्ट नंबर बताना है विच डिवाइड, जो 245 को भी डिवाइड करता हो कंप्लीटली और 1029 को भी डिवाइड करता हो, और दोनों को डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या आता हो, 5। यानी पूरा पूरा डिविजिबिलिटी नहीं बतानी मुझे वो नंबर देना जिसको डिवाइड करने पे रिमाइंडर 5 आता हो। तो देखो 5 ऐसे नंबर जो 6 के टेबल में आ रहे हैं, कौन कौन से आते हैं, 36 और ले लो, क्या लोगे, 42 ले लो, 36 एंड 42, ये दोनों 6 के टेबल में आते हैं। दोनों में कॉमन फैक्टर यही है ना, एचसीएफ यही है इसका, कुछ और भी आ सकता है। 6 इंटू 6 6 इंटू 7, तो 6 के अलावा कुछ कॉमन नहीं आ रहा, इसका एचसीएफ क्या आ रहा है, 6। तो ये दोनों नंबर क्या है, 6 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या देते हैं, 0। ले लेता हूं तो रिमाइंडर क्या देते हैं, 0। तो मुझे नंबर, अब देखो अगर इनमें 5 5 प्लस कर दो, दोनों में 5 5 प्लस कर दे, 36 प्लस 5 41 और इधर कर दे तो 42 प्लस 5 47। अब अगर इनको 6 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 5 आएगा, दोनों में रिमाइंडर क्या आएगा, 5। अब एक्चुअल में क्वेश्चन कैसे बना है कि मुझे ये डिजिट्स दे रखी है, ये ना देखे, ये नहीं दे रखी मुझे क्या दे रखी है, ये नंबर। वो नंबर बताओ जिससे इन दोनों को डिवाइड करने पे रिमाइंडर 5 आए। और ये नंबर बने कैसे, जो जिनका ये एचसीएफ था उसमें 5 प्लस करके, ऐसा ही होगा ना। अब हम उल्टा चलेंगे यहां से, कैसे कि मुझे पता है कि अगर इन दोनों को एक्चुअल नंबर जिनका ये एचसीएफ था उनमें 5 प्लस करके बनाया गया है, तो क्यों ना एचसीएफ निकालने से पहले इन दोनों में से 5 5 माइनस कर दिया जाए, तो मुझे वो नंबर मिल जाएंगे जिनका एचसीएफ से हमने डिवाइड किया था। पहले माइनस करना पड़ेगा ताकि हमें वो नंबर मिल जाए। बिकॉज 5 का तो मेरे पास कोई मेथड नहीं है निकालने का, मेरे पास मेथड किसका है, 0 रिमाइंडर निकालने का है, क्योंकि एचसीएफ से डिवाइड करने पे क्या आता है, 0 आता है, मुझे इतना पता है। मुझे रिमाइंडर 5 का कोई कॉन्सेप्ट नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि अगर गिवन नंबर में से मैं 5 5 माइनस कर दूं तो मुझे वो नंबर मिलेगा जिससे रिमाइंडर क्या है, 5 आए,
जिससे रिमाइंडर 0 आए, क्योंकि इन दोनों पे तो रिमाइंडर क्या आ रहा है, इन दोनों पे रिमाइंडर कितना आ रहा है डिवाइड करने पे 5 आ रहा है। तो ये तो वो बढ़े हुए नंबर है एक्चुअल में, ये क्या है बढ़े हुए नंबर है मेरे पास, इनमें से 5 माइनस कर दो और जो नंबर बनेंगे उनके एचसीएफ निकाल दो, और फिर अपने इसको वेरीफाई भी कर लेंगे बाद में कि हमारा आंसर सही है या नहीं है, चेक करें। चलो देखो, मुझे रिमाइंडर चाहिए था 5, तो मेरे पास तो ये जो नंबर है एक्चुअल में क्या है 5 बढ़े हुए हैं। सो द नंबर्स आर 245 माइनस 5 कितना आ जाएगा 240। हाँ ड्यू टू रिमाइंडर, रिमाइंडर 5 है ना, बिकॉज रिमाइंडर इज 5। because remainder is 5, so the new numbers are 245 minus 5 कितना हुआ 240, और इधर से 1029 minus 5 कितना हो जाएगा 1024। अब इनका एचसीएफ निकाल लेते हैं अपने एक बार के लिए। 240 का एचसीएफ कितना आएगा 120 60 1024 कितना आएगा 512 256 128 64 32 और सारे 2 ही आएंगे इसके बाद। कॉमन देख लो क्या आ रहा है 1 2 3 4, इससे आया तो कॉमन आ ही नहीं सकता बिकॉज इसके फैक्टर सारे 2 ही है और इधर कोई 2 बचा नहीं। अब तो एचसीएफ क्या आ गया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो 16 वो नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या देगा 0। तो इनके 5 बढ़ाने पे जो नंबर आएंगे यानी वो 245 और 1029 उन पे रिमाइंडर क्या देगा फिर देगा कि नहीं देगा। यही सीखा था अभी अपनों ने, इन दोनों पे अगर रिमाइंडर 0 दे रहे हैं, अब इनमें 5 प्लस कर दूं तो जो नंबर बनेंगे उन पे रिमाइंडर क्या देगा 5 देगा या नहीं देगा, चेक करें वेरीफाई भी कर लो। 245 में 16 का डिवाइड लगा दो, 16 बन जा 16 कितना बचा 85, 16 5 जा 80, देखो रिमाइंडर क्या आ रहा है 5, उस पे भी चेक कर लो 1029 डिवाइड बाय 16 कितने में जाएगा 6 जा 96, कितना बचा 6 बचेगा 69, कितने में जाएगा हाँ 4 जा 16 4 जा 64। आई बात समझ। तो अगर मुझे एक्चुअल में ये नंबर मुझे कैसे दिए हुए थे बढ़ा करके, क्योंकि इन पे तो रिमाइंडर क्या आ रहा है 5, तो हम कहां जाएंगे उन नंबर्स पे जिन पे रिमाइंडर 0 आ रहा हो, तो वो कैसे निकलेंगे 5 माइनस करके निकलेंगे। तो हमने स्टार्टिंग में 5 माइनस कर दिया और फिर एचसीएफ निकाल दिया। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चंस और हैं ये आज डाल रहा हूं, प्रैक्टिस करना, करेंगे इनको कल अपने, एक समझा दिया। अब ऐसे कईयों में पहले प्लस करना होगा, कईयों में बाद में माइनस करना होगा, थोड़ा सा लॉजिक लगा के क्वेश्चन को करना। ठीक है, याद भेज देता हूं मैं ये वाले क्वेश्चन सारे। कितने हैं ये भी 16 ही आई थी, 16 17 क्वेश्चंस। ठीक है, ट्राई करना है इनको। आधे आज मैं सारे भेज दूंगा, तुम आधे आधे कर लेना, जितने कल होंगे 10 से कर लेना, 10 से कर लेना हैं। डिपेंड्स, डिविजिबिलिटी डिपेंड। जैसे इक्वेशन अगला क्या है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर व्हिच डिवाइड 2053 एंड 967 एंड लीव्स द रिमाइंडर 5 एंड 7 रिस्पेक्टिवली। एक पे 5 दे और एक पे 7 दे, तो एक में से 5 माइनस कर देंगे, एक में से 7 माइनस कर देंगे, फिर जो नंबर बनेंगे उनके एचसीएफ निकाल लेंगे, क्योंकि लार्जेस्ट नंबर निकालना था। अगले में क्या है,
फाइंड द लीस्ट नंबर विच इज डिवाइडेड बाय 12, 16, 24, 36, जो कि 12, 16, 24 और 36 से डिविजिबल हो, वो नंबर निकालना है। तो वो इनका क्या होगा, मल्टीपल होगा। तो यहां पे क्या निकाला जाएगा, एलसीएम। सोचना पड़ेगा ना कि फैक्टर्स की बात हो रही है या फिर, यानी यहां पे तो वो नंबर निकालना था जो इनको डिवाइड करता है, तो क्या निकाला हमने, फैक्टर। अब किसी क्वेश्चन में वो नंबर निकालना होगा जिनको गिवन नंबर डिवाइड कर रहे होंगे, तो वो नंबर इनका क्या होगा, मल्टीपल, तो वहां एलसीएम निकलेगा। ठीक है, अब ये चीजें क्वेश्चन जो तुम्हारा जजमेंट है, ये तुम्हारा प्रैक्टिस से ही आएगा कि किस में एलसीएम निकालना है, किस पे एचसीएफ निकालना है। वो जैसे जैसे क्वेश्चन करोगे, थोड़ा सोचोगे, दिमाग पे जोर दोगे, तो जजमेंट बनता जाएगा कि हाँ, अपने आप क्वेश्चन देख के समझ आना शुरू हो जाएगा कि इसमें एचसीएफ निकलना है या एलसीएम निकलना है। ठीक है, तो उसको प्रैक्टिस करो जितना हो सके, जैसे जैसे करोगे वैसे वैसे आता जाएगा ये।